हेलो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की जीवनी की ओर चलते हैं। इसकी जीवनी यानी कि जन्म कब हुआ था और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था, इसको लेकर आज हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं इनके जीवन की ओर। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं थोड़ी सिद्धार्थ की ओर चलूँ तो ये बचपन में ही बहुत दयालुशील थे, बहुत चिंतनशील थे। इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको पता ही हो गया। गौतम बुद्ध का स्थान की मैं बात करूँ, यहाँ इनके जन्म के स्थान तो बिहार में कपिल वस्तु के निकट, नेपाल की तराई में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी गांव का नाम है। पूरी जगह आपको पता कर रखना होगा। बिहार के या बिहार में कपिल वस्तु के निकट, नेपाल की तराई में, लुम्बिनी ग्राम में। अब इसकी और कुछ बात याद रखना होगा कि कौन सी जगह यानी कौन सी कुंजता था, आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इनके पिता का नाम था शत्रुघ्न और ये कौन वंश के थे, तो ये क्षत्रिय वंश के थे, यानी कि हम चलते हैं शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे ये गौतम बुद्ध के पिताजी। इनकी राजधानी की मैं बात करूं तो कपिल वस्तु इनकी राजधानी थी। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि गौतम बुद्ध के 7 दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो जाती है। इनकी लालन पालन की जिम्मेवारी इनकी मौसे महा प्रजापति की ही सौंपी जाती है। यही इनकी लालन पालन करते हैं। जब गौतम बुद्ध बचपन में ही थे तो दो व्यक्तियों ने भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी ये की गई थी कि यह आगे चलकर चक्रवात राजा बनेगा या तो महान सन्यासी बनेंगे। उस व्यक्ति का नाम हम जानना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है कालदेव तथा कैटिन्य। 2 ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी कि बचपन में यह चक्रवाती राजा बनेगा या महान सन्यासी होंगे। अब हम इनकी बात करते हैं बचपन की कुछ और बातों को लेकर। तो बचपन में बहुत चिंतनशील थे, बहुत चिंतनशील रहते थे। इनके पिताजी खासकर इनसे इन चिंतनों को राज जानना चाहते थे। राज तो जान ही चुके थे क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी उसी वक्त बचपन में ही। तो चिंतनशील रहते थे और जम्मू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हमेशा बैठे रहते थे। इसी को देखकर इनके पिताजी ने यानी शत्रुघ्न ने इनकी विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही करा दिया। आसपास के इलाकों से जो बिलीव लड़की करती थी उन्हीं से विवाह करा दिया। उन लड़की का नाम था यशोधरा। तो पूछा जाता है एग्जाम्पल में बार बार कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। इनकी अन्य भी नाम थी जैसे गोपा डिम्बा। तो विख्यात नामों की मैं बात करूं तो यशोधरा ही है जो विख्यात है। अब गौतम बुद्ध की वैराग्य की ओर चलते हैं। तो वैराग्य से पहले हम इनको बता देते हैं कि आप सबको कि महात्मा बुद्ध के एक पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र का नाम रखा गया था राहुल। लेकिन पुत्र होने के बाद ये खुशी नहीं थे, ये मोह माया समझा इसको। इसलिए मोह बंधन के नाम से इनके राहु के नाम से इनका नाम रख दिया राहुल। इसके बाद गौतम बुद्ध की आवाज आती है वैराग्य की ओर। तो वैराग्य होने का 4 कारण थे। इनको बचपन में ही सिद्ध हो चुका था कि ये राजा बनेंगे या प्रतापी राजा, यानी कि राजा बनेंगे तब या महान सन्यासी बनेंगे तब। तो बात यहाँ पर ये आती कि वैराग्य के उत्पन्न होने की एक भाव इसमें जगी जब इनको अपनी ही मतलब महलों से बाहर जब ये निकले, क्योंकि इनके पिताजी जानते थे कि बाहर के दृश्य को जब देखेंगे तो यह भविष्यवाणी हमारा सत्य हो जाएगा। तो इसी को लेकर इसको महलों में रहना पड़ता था। अब इनको मन में एक दिन डाउट हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा बाहर के दृश्य को भी हम देख ले। इसी देखने के लिए ये बाहर निकले। महलों से जब बाहर निकले तो सबसे पहले देखे एक जर्जर शरीर वाले व्यक्ति, बोले तो ये बूढ़ा व्यक्ति को देखा। फिर देखे एक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखे। तीसरे एक मृत व्यक्ति को देखे जा रहा था। तो चौथा सन्यासी को देखे। देखिए, एक जर्जर व्यक्तियों को देखा तब गौतम बुद्ध ने अपने जिन संरक्षणों से बोला कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन हम लोगों को भी इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा।
फिर आगे चलते हैं तो फिर देखा रोगग्रस्त, फिर पूछा गया कि ये कैसा है, तो वो भी बताया गया कि आगे चल करके हो सकता है हमें भी ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। तो फिर देखा एक मृत व्यक्ति, इन्होंने कहा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मृत व्यक्ति है एक न एक दिन हम जब जन्म लिए हैं तो हमें मृत्यु भी होना निश्चित है। तो उसके बाद सन्यासियों को देखा, ये तीन देखने के बाद चौथा जब सन्यासी देखे तो इनके मन में कुछ और हलचल पैदा हो गई कि देखिए सन्यासी कैसे थे, किसी की चिंता न मोह न माया, आराम से अपनी वे शांति से अपना जो भी कर रहे हैं। या हम आगे चलते हैं, इनके गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ दिए। गृह त्याग इनकी 29 वर्ष की आयु में हुई। घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में कई ऐसे व्यक्तियों से मिले, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। अब इनकी मन में आसना जगी कि नहीं, मुझे कुछ जानना है। तो इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो गया में पड़ता है, निरंजना नदी के समीप, नदी का नाम ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के समीप हुआ था? निरंजना नदी के समीप। उस जगह पीपल एक वृक्ष है, उन्हीं के नीचे ये बैठ करके मग्न हो गए और यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो समय 8 दिन तक पूरी तरह से, यानी कि 8वां दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ये बात कहा जाता है कि ये 6 वर्षों तक ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। 6 वर्ष तक ज्ञान की खोज की है, यानी 6 वर्ष की बात तो हो ही गया। अब चलते हैं, वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म स्थान पता ही चल गया। अब लास्ट में हम बताते हैं कि इनकी एक भाई भी था, जिनका भाई का नाम था देवदत्त। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल बार बार जो क्वेश्चन पूछती है उसको VVI क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन पूछती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितनी ईसा पूर्व में हुई थी? आप सबको मालूम हुआ 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुए थे। पूछते हैं कि इनकी जन्म स्थान कहाँ था? इनकी जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम के कुंज में हुआ था। एग्जाम्पल ऐसा ही पूछते हैं तो आंसर आपको लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। इनकी पूरा डिटेल्स में करना होगा, तब बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में इनकी जन्म हुआ था। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन की। तो हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनकी विवाह कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 16 वर्ष की आयु में। किस लिए हुआ, कारण आप समझ गए। उसके बाद आप वैराग्य उत्पन्न किस कारण हुआ? 4 कारण था वैराग्य का, वो भी आप समझ गए। पुत्र का नाम था राहुल, वो भी समझ गए। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हुई, ये भी समझ गए। यानी कि निरंजना नदी के निकट, पीपल के वृक्ष के निकट, यानी कि ये जगह पड़ता है गया में। तो आई होप आप सब समझे होंगे इस बात को, जीवनी के बारे में।